फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आज के सारे पार्ट करते हैं, ठीक है। 5 कौन सी कक्षा चल रही है? 5.3, ठीक है, 5 चैप्टर की। तो पहला पार्ट हमने पहले कर दिया था, तो इसका सेकंड पार्ट है 3 का। ए दे रखा है 7, A13 दे रखा है 35, डी आपको पता करना है, S13 आपको पता करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले A13 को क्या लिखोगे आप? A + 12D। A13 की वैल्यू दे रखी 35, A आपको 7 दे रखा है, और ये 12D, देन 12D इक्वल्स टू 35। ये प्लस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आ जाएगा ये? ठीक है, 28 आ गया। तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 28/2। तो कितना हो जाएगा ये? तो D यहाँ से 7/3 आ गया। 4 से कट गई, करते बड़ा 4 से कट। उसके बाद D आपको पता लगती है, S13 आपको पता कर सकते हो। Sn इक्वल्स टू n/2। एक काम करते हैं, A + L वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि तो इसमें केवल 13 ही पद है आपके पास टोटल, है ना। तो A13 आपका लास्ट वाला ही टर्म होगा। तो n की जगह 13/2, A आपके पास 7 है, और L आपके पास कितना है? 35। तो 13 × 2 मतलब अपॉन में 2, 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 42। और ये कट जाएगा 21, 13 × 21, 13 हो गया, 13 हो। तो ये आपका 273 S13 हो जाएगा। बात समझ गए ना? ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इसका, मतलब थर्ड पार्ट तीसरे का। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले जैसे भी सेकंड वाला पार्ट करा, सेम उसी की तरह, ठीक है। उसमें क्या दे रखा था? D निकालना था और A दिया हुआ था। तो यहाँ D दे रखा है, A निकालना, बाकी सेम है इसमें। तो यही A12 वहाँ A13 दे रखा था, तो A12 का फॉर्मूला लगा दो। A + 11D, A12 की वैल्यू 37 हो जाएगी। A आपके पास नहीं दे रखा है, 11 × D आपके पास 3 है, तो 37 इक्वल्स टू A + 33 हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू 37, ये प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस का। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 4। A की वैल्यू 4 आ गई। डायरेक्ट S12 यानी Sn इक्वल्स लगा सकते हैं n/2। A + L लगा दो, यहाँ पर भी डायरेक्ट इस कंडीशन में दिया हुआ लास्ट वाला टर्म। A12 भी तो होगा लास्ट वाला टर्म, कि 12 टर्म ही तो होंगे इसमें कम्प्लीटली। n की जगह 12 आ जाएंगे। A का मान अभी आ रखा आपके पास 4, और L की वैल्यू लास्ट वाला टर्म 37। तो ये आपके पास 6, 7, 4, 11 यानी 41। हाँ, 6 × 6, 6, 4, 24। तो ये आ जाएगा आपके पास 446। बात समझ में आ गई? कर लो क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, तीसरे का फोर्थ, ठीक है। यहाँ देखो A3 और S10 दे रखा है, बाकी नहीं दे रखा कुछ, तो बाकी ये निकालना। तो आपको इन्हीं की मदद से ही निकालना पड़ेगा। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं हम A + 2D। A3 की वैल्यू 15, A + 2D, मतलब यहाँ से इक्वेशन आ गई आपकी A + 2D = 15, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद S10 वाले का भी लगाओ फॉर्मूला। Sn इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2A + n - 1 × D। Sn अब n की जगह 10 रखे, S10 की वैल्यू कितनी है? 125। n आपके पास 10 है, 2A, n की जगह 10 - 1 × D। ये आपके पास 5 आएगा, 2 × 5 = 10। फिर देखो 5 से ये कट जाएगा, समझ गए? 25, तो 25 हो जाएगा ये 2A + 9D। और यहाँ से
2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप, सॉल्व कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 इक्वेशन ये एक ही वाली है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। अब एक काम करो भाई, a तो इक्वल नहीं है ना d इक्वल है, तो एक चीज इक्वल कर देते हैं ना, एलिमिनेशन के लिए एक चीज तो इक्वल करनी रहती है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, मतलब 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो ताकि इक्वल हो जाएंगे। साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, 9 में 4 5 और b 25 में 30 5 आएगा, वो भी माइनस का, तो d कट गया, माइनस का क्या आ गया 1 आ गया, d की वैल्यू माइनस का 1 होगी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है d निकल गया, अब a10 निकालना है, तो a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d, a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू तो अभी पहले d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इंटू 15 एंड a इक्वल्स टू 15, ये 2 एकम 2 माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 17, a का मान 17 आ गया आपका, तो यहाँ रख दो 17, 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो -9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8। आगे बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन ओके। तीसरे का 5वां देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, डी आपके पास 5 दे रखा है, S9 75 है, ए आपको नहीं पता, AN आप मतलब A9 आपको पता करना, मतलब जो चीज़ दे रखा है ना इसी से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। दिया क्या है आपके पास, S9 दे रखा है और D5 दे रखा है, तो S9 यानी SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से देखो SN का फॉर्मूला देखो क्या है, S9 है ना, n की जगह पर, n की जगह पर 9 है, तो यहाँ से S9 की जगह क्या आ जाएगा, पूरा 75 आ जाएगा, n आपका 9 है, 2 इंटू a आपको नहीं मालूम है, n आपके पास 9 है, -1 और d आपके पास 5 दिया होगा, ठीक है। तो एक काम कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू 2 और 9 अभी फिलहाल ये रहने दो, 2a प्लस ये कितना आ जाएगा, 9 में ये घटा दो 8 और 8 पंजे 40, ठीक है। कट तो खैर है नहीं रहा है, तो 9 चलो इसके अपॉन में लिख दो एक बार, 75 इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा 9, ठीक है, आएगा 2a प्लस 40, सही है इतना। अब एक काम करो 3 से काट दो, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा 2a प्लस 40, समझ गए। और भी आसानी से और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, यहाँ से इधर से 2 कॉमन ले सकते हो, a प्लस यहाँ क्या बचेगा 20, ये आपका 25 आ गया, ठीक। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा 25/3 इक्वल्स टू a प्लस 20, ये बचा 20, इधर प्लस का यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, तो 25/3 माइनस 20, तो a इक्वल्स टू रिश्ते कितना हो गया 60, 60 और 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 60 और 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, बट वो भी माइनस का आएगा आपके पास, है ना, और अपॉन में कितना आएगा 3, तो ये a की वैल्यू इतनी आ गई -35/3। a आपको पता लग गया, आप क्या निकालना है an, an क्या होता है, मतलब A9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, a की वैल्यू -35/3
उसके बाद 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से आप देख रहे हो 8 पंजे 40 हो गया। अब यहाँ देखो 4 के हमारा 120 हो गया। 120 माइनस का 35 प्लस 120 अपॉन में कितना आएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस और माइनस करके यहाँ अपॉन में 3। ठीक, बात समझ गए ना, कर लेंगे। ओके, इसका 6 वाला पार्ट देखो। ठीक है, क्या है देखो, ए आपके पास 2 है, डी आपके पास 8 है, एस एन 90 है, एन और ए एन आपको पता करना है। तो जो चीज़ दिया रहता है उसी से हम काम करते हैं। ठीक है, ए और डी तो फिक्स वैल्यू से तो कुछ नहीं हो पाएगा, जिसमें फॉर्मूला लगाना है वो इसी के लिए एस एन वाला। तो एस एन वाला क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अब ये चीज़ है कि 3 फॉर्मूले में से यही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ए डी की वैल्यू रखनी होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास लगाया। एस एन आपके पास 90 है, ये रख दिया। एन नहीं पता है, इसको ऐसे रखेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, एन नहीं मालूम है, इसको वही रहने दो। डी की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो, चलो एन अपॉन 2 सेम है, तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। ज़्यादा लंबा तो नहीं पड़ेगा, चलो वैसे बढ़ेगा। 90 हो गया। अब एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2, एन माइनस 1। 8 में से क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 कॉमन का मतलब भागा देना है, तो 4 बचेगा। तो 2 से 2 चला जाएगा, 90 इक्वल्स टू एन 2 प्लस एन, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4n माइनस 4। 4 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n और 1 में करेंगे तो 4 हो गया। समझ गए थे ना। अब n से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, चलो एक काम कर दो, 4n वैसे ही आ जाएगा। 2 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, है ना। अब n से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर, बाकी 2 में करेंगे तो माइनस का 2n इक्वल्स टू 90। अब फिर यहाँ से एक काम करो, 2 फिर कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से कट भी रहा है, तो इसलिए मतलब पूरे में 2 कॉमन लेने में फायदा है। तो 2 कॉमन आके क्या हो जाएगा, बिना कॉमन ले भी आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ n इक्वल्स टू 9। कॉमन लेने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि 2 से भाग देना। इसमें भाग दिया 2 से, तो 4 2 आया, इसमें 2 से भाग दिया तो n। तो 2 से ये भागा, यहाँ कितनी बार जाएगा 45, कट गया ना वो, मल्टीप्लाई में डिवाइड किया। तो 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का 45 यहाँ आके माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ देख रहे हो आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या रहता है आपके पास, 2 और 45 के मल्टीप्लाई करो, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। तो 90 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 45। तो क्या आएगा जरा बताओ तो, क्या ऐसे होंगे 90 के 2 पार्ट, 90 ऐसे करके लिख सकते हो, ये पहले 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45, फिर कितना आ जाएगा ये, है ना, फिर 3, फिर 5। क्या होगा देखो, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, तब भी नहीं हो रहा माइनस करने पर, है ना। 3 तिया 9 हो गया, 5 तिया 15, फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या करें जरा बताओ तो, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 हो जा रहा है, 10 और 9, है ना। 10 में 90 हो रहा है, 10 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 10 माइनस, तो इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। तो ये n आ जाएगा माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। 2n स्क्वायर n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10n माइनस माइनस प्लस, और ये 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2 आ रहा है, n आ रहा है,
तो 2 आएगा तो यहाँ पर n बचेगा, उसकी यानी बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा 5, है ना, ठीक हो गया। इन दोनों में 9 होगा, तो n माइनस 9 पंजे 45, ठीक है, दोनों सेम आ गया, तो n माइनस 5 ये हो गया, इन दोनों में से एक ले लिया, और एक बचा आपके पास 2n प्लस 9, इतनी बात समझ गए। तो एक आ जाएगा आपका n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 और एक 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, देन 2n इक्वल टू माइनस का 9 और n इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये माइनस 9/2 तो होगा नहीं, क्योंकि n की वैल्यू प्रॉपर नंबर में आना चाहिए ना, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए जो अपॉन में भी ना हो। तो n की प्रॉपर वैल्यू क्या होगी आपके पास 5, तो n का मान 5 आ गया। अब an आप निकाल सकते हो, तो an एक काम करते हैं, कहाँ पर निकाले an, इसके बगल में निकालते हैं। an को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, है ना। तो a की वैल्यू पता है आपके पास 2 है, n अभी निकला है 5 माइनस 1 और d का मान 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 और 8 चौको 32, है ना, और ये कितना आ जाएगा 34। तो यानी an आपके पास 34 आ गया, बाकी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कर देगा। ओके, इसका 7th वाला पार्ट देखो क्या है। a दे रखा है 8, an दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210। आपको निकालना है n और d। अब एक चीज़ देखो, sn, an और a, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्योंकि देखो an का फॉर्मूला अलग लगाओगे तो उसमें n भी आएगा, a भी आएगा, d भी आएगा। आपको सिर्फ क्या मालूम है, a मालूम है ना, 4 में से आपको एक चीज़ पता है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तीनों एक साथ कैसे निकालोगे। ऐसे इसके, तो इसका मतलब एक काम करते हैं हम, तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, तो a प्लस n जो भी है, ये तो फॉर्मूला होता है Sn का। तो यहाँ से आप देखो Sn की वैल्यू दे रखें 210, n नहीं मालूम है तो इसको वैसे रहने दो, a आपको मालूम है कितना है 8, an मालूम है कितना है 62, ठीक है। तो यहाँ से 210 हो गया, n/2 62 और 8 कितना हो गया 70, है ना। और यहाँ से देखो एक काम करते हैं, इसको इससे काटने में आसान नहीं, क्योंकि 2 से कट भी सकते, इससे कट जाएगा ये काटने में, लेकिन इसको काटोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 0 से 1 0 कट गया आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में 7 से कट गया, 7 या 21 और 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, तो इससे जल्दी हो गया आपका। बात समझ गए। ऐसा आप 2 से 70 को काटोगे तो क्या 35 आता, फिर 35 को 2 से 10 से डिवाइड में तब भी 6 आता, लेकिन डिवाइड करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, मतलब एक तरह से थोड़ा हार्ड टाइप हो जाता है, और इससे ज़्यादा सही। बात समझ गए ना। n पता लग गया, d आपको पता लगने के लिए क्या है, फिर d तो आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हो, a वाले फॉर्मूले से करो या ऐसे ना, आपकी मर्जी। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an आपको मालूम है कितना है 62 है, a आपको दे रखा है 8, n 6 हो गया, और d नहीं मालूम है, इसको यहाँ आके माइनस कर दो, और ये आपके पास 5d हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 में 8 लेंगे तो 6, सॉरी 4, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, है ना। ये 5d हो गया, और d इक्वल्स टू 54/5। बात समझ गए नहीं समझ गए, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से d भी निकल गया, कोई दिक्कत कर लो, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, देखो an दे रखा है, d sn और ये सब, ठीक, निकालना है n और a पता करना। तो सबसे पहले an वाला फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब an की जगह क्या है आपके पास 4, a आपके पास कितना है नहीं पता, n में भी नहीं मालूम है, d आपको पता है कितना है 2 है, तो 4 प्लस इक्वल टू सॉरी a प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 12 माइनस 2, है ना,
माइनस का 2 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। एक काम कर दो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू अभी काम आएगी, इसको यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करो, किसका फॉर्मूला लगा दो, ऐसे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना, यही स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाला क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 14 n/2 2 इंटू ए की वैल्यू अभी निकाल लेके हमने कितनी 6 माइनस 2n, ए की जगह रख दिया ये, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 2। ठीक, माइनस का 14 n/2 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये 12 हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, 2 से इधर गुणा कर दो ये 2n माइनस 2। अब देखो, अब एक काम करो, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, माइनस 14 n/2 12 ये प्लस का है, ये 2 माइनस का है ना, तो 12 में 2 माइनस कर दो कितना आएगा 10, है ना, और माइनस का 4 प्लस का 2 है, 4n और 2n, माइनस का कितना आएगा 2n आ जाएगा। अब 14 n/2, अब एक काम करो, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा n बचेगा, 2 से ये कट गया, माइनस का 14 n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस, अब एक काम करो इसको इधर साइड लिख दो। ठीक है, प्लस का हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर, माइनस का 5n, और ये आपका इधर तो माइनस का ही था 14, है ना, उधर साइड नहीं लेके गया उसको, इधर साइड रख दिया हमने 14 को, तो माइनस का है। अब फिर वही इक्वालिटी इक्वेशन बन रही है ना, ये 1 है इसके आगे, और ये 14 1 जा 14, यानी 14 साइड में तो सर उसका साइन भी चेंज हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ? अरे इधर साइड लेके आ गए, इसको यहीं रखा है, कह रहा हूँ चेंज थोड़ा कर रखा है, अच्छा, उसको उधर साइड साइड में है ना। तो देखो 1 इंटू 14 की मल्टीप्लाई 14 आएगी, 14 को ऐसे दो भाग में तोड़ोगे, माइनस करने से कितना आ जाएगा 5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 14। तो सिंपल सी बात है, 14 इंटू क्या आएगा 7 और 2 ना, 14 इंटू 2 वाला 7 इंटू 2 14, और माइनस करोगे 2 में तो 5 आ जाएगा। एन स्क्वायर ये आ जाएगा 7 माइनस 2 एन, ये 14 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर यहाँ से एन अंदर मल्टीप्लाई करते तो 7n माइनस माइनस प्लस 2n 14, एन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, n माइनस 7 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये दोनों एक जैसे हैं, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देख रहे होगे n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7, और ये बन गया n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा आपके पास प्लस का 7, तो n की वैल्यू प्लस का 7 आ गई। तो a आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ वाले फॉर्मूले में रख दो, ये an वाले में रख दो, है ना, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में ही रख दो। an की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4 है, और a आपको पता है अभी निकाल रखा है, क्या निकाला अभी निकालना है, निकाला तो n है, कितना निकाला है n 7 माइनस 1, और d आपके पास है 2, बस। अब इसको कर दो सॉल्व, a प्लस 7 में 1 माइनस 6 दूनी 12, और इधर आ जाएगा 4 माइनस 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी माइनस का 8। बात समझ गए ना? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, a की वैल्यू उठा के दूसरे वाले में रखेंगे, आप n की वैल्यू की भी रख सकते हो, a में इक्वेशन बनेगी उसके बाद। ठीक, ओके, 9th वाला देखो, अब आसान सा है बिल्कुल। a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, d नहीं निकालना है, नहीं d आपको निकालना है, तो s वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, s n का, और s वाला एक ही चीज़ है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको दे रखा है 192, n आपके पास 8 है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 3, n आपके पास 8, और d नहीं मालूम है, 2 से 1 कट गया 4 बार, 4 से 1 काट दो,
4 चौक 16 हो गया और 32 48 हो गया। ये आपके पास 6 प्लस 7D इधर आ जाएगा 48 माइनस 6 7D। देन ये आपके पास 42 7 से कट जाएगा 6 बार, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। बात समझ गए? ओके, लास्ट पार्ट तीसरे का 10वां पार्ट, ठीक है, 10th वाला। बहुत सरल सा है। L दे रखा है, S दे रखा है, N दे रखा है, A नहीं पता है, आपको निकालना है, ठीक। तो L वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, 1/2 A प्लस L होता है। S आपको पता है 144, N कितना है 9 है, अपॉन 2 A आपके पास पता ही नहीं निकालना है, L आपको है 20। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे एक काम कर लो, चलो मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9 A, और ऐसे कट रहा है क्या कुछ? क्या कट? 9 अपॉन में आ जाता है ना सर इधर, हाँ अपॉन में तो 16 आएगा काट के। ठीक है, ये आपके पास 20 A आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 16 बार में ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये A प्लस 28 यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का माइनस में आ जाएगा, तो 4 आएगा। और कितना आ जाएगा आपके पास? अच्छा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तीसरे के 10 पार्ट हो गए, कल से हम पढ़ते हैं चौथे से, है ना, फोर्थ वाले को।